दोस्तों, आज सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के शानदार मैदान पर खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। जैसे ही मैच की पहली गेंद डाली गई, वैसे ही स्टेडियम में बैठे हर दर्शक की धड़कन तेज हो गई। रोमांच, उतार चढ़ाव और ऐसे ऐसे पल देखने को मिले कि आखिरी गेंद तक किसी को अपनी सीट से उठने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर चले गए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर कीवी गेंदबाजी की वो हालत कर दी कि हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता ही चला गया। ऐसा लग रहा था मानो रन खुद ब खुद बोर्ड पर चढ़ते जा रहे हों। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि एक समय टीम इंडिया की जीत खतरे में नजर आने लगी। गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे और दूसरी ओर रन तेजी से निकल रहे थे। स्टेडियम में सन्नाटा और फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला। अपने शांत दिमाग और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि पूरा मैच ही पलट गया। गेंदबाजों में नया जोश आ गया और देखते ही देखते न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। विकेट गिरने लगे और मैच फिर से भारत की पकड़ में आ गया। अंत में टीम इंडिया ने जबरदस्त अंदाज में इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों, चलिए आपको मैच की शुरुआत की उस धमाकेदार कहानी में ले चलते हैं, जहां राजकोट का मैदान पूरी तरह नीले रंग में रंगा हुआ था। भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से स्टेडियम गूंज रहा था। टॉस के लिए कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। सिक्का उछला और किस्मत भारत के साथ खड़ी नजर आई। टॉस जीतते ही भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और रोहित शर्मा व शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतर आए। जैसे ही खेल शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह बन चुका था। कायल जेमिसन की गेंद पर रोहित शर्मा ने छठी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और साफ 100 रन पूरे कर दिया कि आज उनका मूड अलग है। थोड़ी देर संभलकर खेलने के बाद चौथे ओवर में रोहित ने जैक फॉकनर की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ करारा चौका लगाकर रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद शुभमन गिल ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए और कायल जेमिसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जमा दिया। फिर तो मानो चौकों छक्कों की बारिश शुरू हो गई। छठे ओवर में रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद भी रोहित रुके नहीं। अगले ही ओवर में एक और लंबा छक्का और फिर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। दूसरी ओर शुभमन गिल भी अब पूरी तरह रंग में आ चुके थे। जैक फॉकनर और क्रिश्चियन क्लार्क की गेंदों पर उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। घुटने टेक कर लगाया गया उनका छक्का और फिर स्वीप शॉट पर निकला चौका देखकर हर फैन झूम उठा। दोस्तों, रोहित शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया था और शुभमन गिल ने उनका पूरा साथ निभाया। कीवी गेंदबाजों पर इतना दबाव बन चुका था कि हर गेंद पर बाउंड्री का डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल यही था कि क्या रोहित शर्मा यहीं रुकने वाले थे? दोस्तों, 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर कायल जेमिसन की गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। इस तरह दोस्तों, 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। इस तरह दोस्तों, 11वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना लिए। गेंद पर आदित्य अशोक की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इस तरह दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल की भी कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली। फिर दोस्तों, 13वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपने अर्धशतक को पूरा किया। हिटमैन अपने पुराने अंदाज में नजर आए। इसके बाद दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक चाल चली और अपने मुख्य गेंदबाज कायल जेमिसन को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। आज के मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बनाए और जैसे ही रोहित आउट हुए तो बल्लेबाजी करने के लिए किंग विराट कोहली मैदान पर उतर आए। दोस्तों, विराट कोहली ने आते ही पारी को उसी लय में आगे बढ़ाया जहां से रोहित ने छोड़ा था और 17वें ओवर की चौथी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर
शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए विराट कोहली ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। फिर 20वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर विराट कोहली ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। ऐसा लगा मानो गेंद भी शर्मा जाए। इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर विराट कोहली बाल बाल बचे, लेकिन फिर भी चौका जड़ने में सफल रहे। यहाँ विराट कोहली की अटैकिंग बल्लेबाजी साफ देखने को मिली। वहीं दूसरी छोर पर 25वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर शुभमन गिल ने घुटने टेकते हुए सीधा मैदान के बीचों बीच एक गगनचुंबी जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन गति को और तेज कर दिया। इसके बाद दोस्तों 26वें ओवर में गेंदबाजी के लिए क्रिश्चियन क्लार्क आए, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर शानदार चौका जड़ दिया और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मैदान पर भी विराट कोहली का जलवा बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जैसा कि वह हर मैदान पर दिखाते हैं। लेकिन दूसरी छोर पर कप्तान शुभमन गिल भी दोस्तों कहां पीछे रहने वाले थे। दोस्तों 29वें ओवर में फ्लिक शॉट खेलते हुए शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक बार फिर चाल चली और डेरिल मिचेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। लेकिन दोस्तों पहले विराट कोहली ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने स्वीप खेलते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके साथ ही दोस्तों शुभमन गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और जब 30वें ओवर में आदित्य अशोक गेंदबाजी के लिए आए तो शुभमन गिल ने पहले कट शॉट खेला और फिर जोरदार चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ ही दोस्तों शुभमन गिल ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। उनकी शानदार बल्लेबाजी का आनंद पूरा स्टेडियम उठा रहा था। इस तरह दोस्तों गिल की सूझबूझ भरी पारी देखने को मिली और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और किंग विराट कोहली ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए। विराट कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी और शुभमन गिल की समझदारी भरी पारी की बदौलत दोस्तों 30 ओवर के बाद भारत ने 201 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया और रन गति और तेज हो गई। दोस्तों 32वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर शुभमन गिल ने घुटने टेकते हुए गगनचुंबी जड़ दिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर वही शॉट दोहराते हुए एक और लंबा जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 34वें ओवर में खुद माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन विराट कोहली ने अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर शुभमन गिल ने लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए और फिर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधे ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली गई और इस तरह शुभमन गिल अपना विकेट गवा बैठे। आदित्य अशोक को आज के मुकाबले की पहली सफलता मिली और वह काफी उत्साहित नजर आए। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने यहां से थोड़ी वापसी जरूर की, लेकिन भारत तेजी से रन बनाता रहा और बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर आए और आते ही दोस्तों 38वें ओवर की पहली गेंद पर काइल जेमिसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खड़े खड़े गगनचुंबी जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने कट शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। शुरुआत में ही श्रेयस अय्यर ने ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर में अय्यर ने पहले कप्तान को करारा चौका जड़ा और फिर माइकल ब्रेसवेल की आखिरी गेंद पर एक और कट लगाकर चौका जड़ दिया। इस तरह दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी और 40 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 275 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और गगनचुंबी इस मुकाबले में जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 42वें ओवर में विराट कोहली ने कट शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और फिर सिंगल डबल लेते हुए श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक दी। तो दोस्तों इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपने अलग अंदाज में एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। दोस्तों जब 40वें ओवर में गेंदबाजी के लिए काइल जेमिसन को बुलाया गया तो विराट कोहली ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ड्राइव लगाया और जोरदार चौका जड़ दिया। इस बार दोस्तों विराट कोहली ने वो गलती नहीं दोहराई जो पहले वनडे मुकाबले में कर चुके थे और वह एक बार फिर अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोस्तों 40वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क गेंदबाजी के लिए आए और विराट कोहली ने एक शानदार गगनचुंबी जड़ दिया।
इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ ही किंग विराट कोहली ने अपनी शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। स्टेडियम में जश्न का माहौल था क्योंकि राजकोट का मैदान आज विराट कोहली का किला बन चुका था। कमाल बल्लेबाजी करते हुए विराट ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और जिस चीज का सभी को इंतजार था वो पूरा होते हुए दिखाई दिया। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किंग किंग ही होता है। इसके बाद दोस्तों इसी 44वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी एक और शानदार गगनचुंबी जड़ दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ दिया। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह हावी हो चुकी थी। इसके बाद 47वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जैक फॉकनर को बुलाया गया और विराट कोहली ने करारा प्रहार किया। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपने अलग अंदाज में एक और शानदार चौका जड़ दिया। फिर 48वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने सिंगल लेकर अपने 50 रन पूरे कर लिए और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी देखने लायक थी। भारत का स्कोर तेजी से 350 रन के पार पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर में विराट कोहली ने एक और गगनचुंबी जड़ दिया और 50वें ओवर में भी विराट कोहली ने अपने बल्ले से 3 करारे चौके निकाले, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर काइल जेमिसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी चौका जड़ दिया और इसके साथ ही 50 ओवर समाप्त हो गए। विराट कोहली अंत तक नॉट आउट रहे और उन्होंने आज 145 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी 65 रन बनाकर अहम योगदान दिया। इस तरह दोस्तों 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 377 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 378 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। इसके बाद दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया। हेनरी निकोल्स और डेवन कॉन्व ने पारी की शुरुआत की। दोस्तों तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर डेवन कॉन्वे ने शानदार चौका जड़ दिया और फिर 5वें ओवर में सिराज की घातक गेंदबाजी के बावजूद कॉन्व ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डेवन कॉन्व ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए फिर से कवर ड्राइव लगाया और चौका बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया और 7वें ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए गगनचुंबी जड़ दिया। हेनरी निकोल्स और डेवन कॉन्व के बीच दोस्तों 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने घुटने टेकते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम ने 61 रन बना लिए थे और बल्लेबाजी शानदार चल रही थी। इसके बाद दोस्तों हेनरी निकोल्स ने कुलदीप यादव की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए तो डेवन को ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहले डेवन कॉन्व ने अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन दूसरी छोर पर हर्षित राणा ने घातक बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को आउट कर पवेलियन भेज दिया। हर्षित राणा को 15वां ओवर सौंपा गया और यहीं पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा। इस मुकाबले में हेनरी निकोल्स ने 45 रनों की शानदार पारी खेली। बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर विल यंग मैदान पर आए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने डेवन कॉन्व को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया और एक ही ओवर में डबल विकेट चटकाए। इस मुकाबले में डेवन कॉन्व ने 55 रन बनाए। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने यहां से शानदार वापसी कर ली। इसके बाद विल यंग का साथ देने डेरिल मिशेल मैदान पर उतरे। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर पहले चौका लगाया गया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विल यंग को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में विल यंग 18 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। 25वें ओवर में डेरिल मिशेल ने भी रिवर्स स्वीप खेलते हुए जोरदार चौका जड़ दिया, लेकिन 28वें ओवर में कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को आउट कर पवेलियन भेज दिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद विराट कोहली के हाथों में चली गई और ग्लेन फिलिप्स ने 35 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मिचेल हेड मैदान पर आए और डेरिल मिशेल का साथ दिया। 30वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर मिचेल हेड ने घुटने टेकते हुए अपनी पारी का पहला गगनचुंबी जड़ा, लेकिन 35वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए मिचेल हेड को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और भारत को बड़ी सफलता मिली। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 200 रन के पार पहुंच चुकी थी। इसके बाद 40वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कदमों का इस्तेमाल
करते हुए गगनचुंबी जरा और अपने 50 रन पूरे किए। 42वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए एक और लंबा जड़ा गया। 44वें ओवर में डेरिल मिशेल ने घुटने टेकते हुए एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन दूसरी छोर पर कप्तान माइकल ब्रेसवेल अपना विकेट गंवा बैठे और भारत को एक और बड़ी सफलता मिली। पूरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आए। इसके बाद 46वें ओवर में डेरिल मिशेल ने एक और शानदार चौका जड़ा और 48वें ओवर में कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। दूसरे वनडे मुकाबले में डेरिल मिशेल की बल्लेबाजी देखने लायक रही। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 300 रन के पार जरूर पहुंची, लेकिन भारत के विशाल स्कोर से काफी पीछे रह गई। 50वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कुछ और चौके लगाए, लेकिन अंत में दोस्तों दूसरा वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। अगर आपको यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टीम इंडिया के लिए जय हिंद जरूर लिखें। हेनरी निकोल्स और डेवन कॉन्व के बीच दोस्तों 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने घुटने टेकते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम ने 61 रन बना लिए थे और बल्लेबाजी शानदार चल रही थी। इसके बाद दोस्तों हेनरी निकोल्स ने कुलदीप यादव की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए तो डेवन कॉन्व ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहले डेवन कॉन्व ने अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन दूसरी छोर पर हर्षित राणा ने घातक बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को आउट कर पवेलियन भेज दिया। हर्षित राणा को 15वां ओवर सौंपा गया और यहीं पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा। इस मुकाबले में हेनरी निकोल्स ने 45 रनों की शानदार पारी खेली। बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर विल यंग मैदान पर आए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने डेवन कॉन्व को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया और एक ही ओवर में डबल विकेट चटकाए। इस मुकाबले में डेवन कॉन्व ने 55 रन बनाए। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने यहां से शानदार वापसी कर ली। इसके बाद विल यंग का साथ देने डेरिल मिशेल मैदान पर उतरे। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर पहले चौका लगाया गया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विल यंग को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में विल यंग 18 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। 25वें ओवर में डेरिल मिशेल ने भी रिवर्स स्वीप खेलते हुए जोरदार चौका जड़ दिया, लेकिन 28वें ओवर में कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को आउट कर पवेलियन भेज दिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद विराट कोहली के हाथों में चली गई और ग्लेन फिलिप्स ने 35 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मिचेल हेड मैदान पर आए और डेरिल मिशेल का साथ दिया। 30वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर मिचेल हेड ने घुटने टेकते हुए अपनी पारी का पहला गगनचुंबी जड़ा, लेकिन 35वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए मिचेल हेड को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और भारत को बड़ी सफलता मिली। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 200 रन के पार पहुंच चुकी थी। इसके बाद 40वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गगनचुंबी जड़ा और अपने 50 रन पूरे किए। 42वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए एक और लंबा जड़ा गया।